बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिबल सोल्यूशन और फिजिबल रीजन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2। देखें ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 है फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन एंड फिजिबल एंड कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखें, जब भी फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन की बात होगी तो आपका जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखें इसका सोल्यूशन, दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, देखिए हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन 2x + y। देखें एसोसिएटेड इक्वेशन का क्या मतलब था कि इनइक्वालिटी की जगह पे क्या साइन डालें आप, इक्वालिटी का, इज़ इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें। सेकंड हमारे पास है x + 4y इज़ इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड है x + 2y इज़ इक्वल टू 10। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। लिखें दी इक्वेशन 1, काट दी एक्स एक्सिस। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पुट करें 0, 2x, वाई की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ से निकालें x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 5 व 0। द लाइन या इक्वेशन 1 काट दी वाई एक्सिस। तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 पुट करें। y इज इक्वल टू 10। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 व 10। आर्डर पेयर्स में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। तो सेकंड, द लाइन टू कट दी x एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पुट करें y की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास आ गया 12 व 0 पॉइंट। द लाइन टू कट दी y एक्सिस, x की वैल्यू क्या होगी, 0। x को 0 पुट करें। 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 को तो डिवाइड कर दें तो क्या आ गया, 3। हमारे पास पॉइंट आ गया 0 व 3। इसी तरह थर्ड लाइन की तरफ देखें। द लाइन 3 काट दी x एक्सिस। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। पुट करें y की वैल्यू 0। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10। हमारे पास पॉइंट आ गया 10 व 0। थर्ड लाइन, द लाइन थर्ड कट दी y एक्सिस। आपको पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। यहाँ पुट करें y की वैल्यू 0। तो क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 व 5। अब हम इस रिजल्ट को चेक करेंगे एट ओरिजिन। वी चेक एट ओरिजिन 0 व 0। यहाँ पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें। तो क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ x की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, y की वैल्यू 0। तो क्या आ गया, 0 लेस देन 12। यहाँ पुट करें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दें। तो 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो देखें 0 से 10 क्या होता है, बड़ा। तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। इस तरह 0 जो होता है ये 12 से क्या होता है, छोटा। ये कंडीशन भी ट्रू। 0 हमेशा 10 से छोटा, तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ट्रू। अब हम डायग्राम ड्रा करेंगे। तो देखें हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और हमारे पास है वाई एक्सिस। तो देखें 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6। तो देखें जो हमारे पास फर्स्ट लाइन थी उसका पॉइंट है 5 व 0 और 0 व 10। देखें 1 2 3 4 5 5 व 0 और 0 व 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 व 10 मिलाएं लाइंस को आपस में, पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये हमारे पास क्या है लाइन 1। सेकंड जो लाइन है उसके पॉइंट हमारे पास क्या हैं 12 व 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है ये 12 व 0 और हमारे पास दूसरा पॉइंट है 0 व 3। देखिए 1 2 3 0 व 3 मिलाइन पॉइंट्स को आपस में, लाइन को पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास लाइन क्या है 2 मैंने बोला हुआ इसको। नेक्स्ट हमारे पास लाइन 3 है 10 व 0। देखें 12 था 11 10। ये 10 व 0 10 व 0 और पॉइंट क्या 0 व 5 1 2 3 4 5 0 व 5 मिलाइन पॉइंट्स को आपस में। ये क्या था 12 व 0। अब अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास तीनों लाइन थी 1 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन ने ओरिजिन को ट्रू किया है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ आएगा, इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ आएगा, इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर आप गौर करें तो जो तीनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक दूसरी कंडीशन में हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि हम कहाँ रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो ये आएगा, जो तीनों लाइंस का जो कॉमन सोल्यूशन होगा। तो लिखें जो हमारे पास सोल्यूशन है, सो शेडेड एरिया solution of given inequalities। अब हम निकालेंगे कार्नर पॉइंट्स। कार्नर पॉइंट्स वो होते हैं जो आगे पास सॉल्यूशन रीजन हो। देखें ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है, ये पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन रीजन क्या है। ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है और ये इसके क्या है कार्नर पॉइंट्स, जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो लिखें कार्नर पॉइंट्स क्या है 0 व 0 5 व 0 और 0 व 3। ये कार्नर पॉइंट देखिए, इसको मिलाएं इसके साथ 4, इसके साथ मिलाएं इधर से y को 2। पहले x की वैल्यू लिखते हैं। ये कार्नर पॉइंट क्या है 2 व 4। कार्नर पॉइंट्स वो होते हैं यहाँ दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सॉल्यूशन रीजन हो। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 5.2, जिसमें हमने फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन को डिस्कस किया और उसके हमने कार्नर पॉइंट फाइंड आउट किए।